स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास की इकाई 10 के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इकाई 10 से। तो आइए जानते हैं हम इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सही विकल्प पहला, कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्थाएं लागू करने का उद्देश्य था। ऑप्शन है राजस्व आय बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रण, जमींदारों पर नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है, तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दूसरा, राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी। सही उत्तर है जंगल पर। तीसरा, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्न में से किस भूमि व्यवस्था में से था। सही उत्तर है स्तंभरारी। चौथा, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सही उत्तर है पूना। पांचवा, स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था की सफलता के कारण थे। ऑप्शन है ऊंची राजस्व दरें, असमान राजस्व वितरण, जमींदारों को सीमित अधिकार, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है यहाँ। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, निम्न में से किसको अमला कहा जाता था। सही उत्तर है जमींदार का अधिकारी। 7वां, दामिन ए कोह का संबंध निम्न में से किससे था। सही उत्तर है अनुदान में दी गई भूमि। 7वां, संथालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। सही उत्तर है साहूकारों द्वारा। 9वां, अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में बसाने के क्या कारण थे। ऑप्शन है ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगलों को साफ करते थे। ब, आरंभ में संथाल अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सही उत्तर है अ और ब दोनों सही। 10वां, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। सही उत्तर है 1857। आइए रिक्त स्थानों के बारे में जानते हैं। पहला, औपनिवेशिक शासन भारत में सर्वप्रथम खालिस्तान प्रांत में स्थापित हुआ। उत्तर है बंगाल। दूसरा, बटाईदार वो किसान होते थे जो खालिस्तान की जमीन पर खेती करते थे। सही उत्तर है जोतदार। तीसरा, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के खालिस्तान व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। सही उत्तर है कपास। चौथा, प्रसिद्ध सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक खालिस्तान था। उत्तर है चिकित्सक। 5वां, 1878 में दक्कन दंगा रिपोर्ट खालिस्तान में प्रस्तुत की गई। उत्तर है ब्रिटिश संसद में। 6, खालिस्तान रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का विषय बनी। उत्तर है 5वीं रिपोर्ट। 7वां, मद्रास और बम्बई प्रांत में खालिस्तान बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। 8वां, किसानों के लिए औपनिवेशिक बंदोबस्त से खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर है रैयत। 9वां, आमतौर पर किसानों की वफादारी शासकों से ज़्यादा अपने खालिस्तान के प्रति होती थी। उत्तर है जमींदार। 10वां, 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान पर नियंत्रण था। उत्तर है कंपनी प्रशासन पर। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। पहला, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका सही उत्तर आएगा 1820। दूसरा, संथाल विद्रोह, इसका सही उत्तर 1855 से 1856। तीसरा, फ्रांसिस बुकानन, सही उत्तर है ब्रिटिश चिकित्सक और सर्वेक्षक। चौथा, डेविड रिकार्डो, सही उत्तर है प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री। दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, सही उत्तर है 1878। 6, अमेरिका में गृह युद्ध, सही उत्तर है 1861। 7वां, महालवाड़ी
बंदोबस्त व्यवस्था। उत्तर है उत्तर भारतीय राज्यों में। 8वां, राजमहल की पहाड़ियाँ। सही उत्तर है बंगाल की पश्चिमी सीमा पर। 9वां, सती प्रथा पर प्रतिबंध। सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आखिरी, स्तंभमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई व्यवस्था स्तंभमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? उत्तर है बटाईदार। दूसरा, 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? उत्तर है प्रवर समिति द्वारा। तीसरा, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति के लिए मैनचेस्टर कपास कंपनी की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1859। चौथा, सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ? उत्तर है 1 मई 1875। 5वां, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? सही उत्तर है झूम खेती। 6ठा, पहाड़िया लोग किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते थे? सही उत्तर है राजमहल की पहाड़ियाँ। 7वां, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? उत्तर है 1813। 8वां, भारत में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? कहाँ स्थापित की गई? उत्तर है बम्बई में। 9वां, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बुरे प्रभाव किस वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़े? सही उत्तर है किसान वर्ग, कारीगर वर्ग और दस्तकार वर्ग। 10वां, भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई? उत्तर है सन 1855 में। ये अब जानते हैं सत्य असत्य। पहला, स्तंभमरारी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया। सत्य। दूसरा, ब्रिटेन के कपास क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट का कारण अमेरिकी गृह युद्ध था। सत्य। तीसरा, परिसीमन कानून अंग्रेजों द्वारा सन 1859 में लागू किया गया। सत्य। चौथा, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी सन 1885 में ब्रिटेन में स्थापित की गई थी। असत्य। 5वां, राजमहल की पहाड़ियाँ वर्तमान झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित है। असत्य। 6ठा, सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था। सत्य। 7वां, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ। सत्य। 8वां, स्तंभमरारी बंदोबस्त 1773 में लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया। असत्य। 9वां, स्तंभमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार जागीर का भूस्वामी न होकर राज्य का समाहर्ता था। सत्य। और 10वां, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है। उत्तर है सत्य। तो स्टूडेंट, ये थे इकाई 10 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। उम्मीद है आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, अगले ही ऐसे किसी वीडियो में और मिलते हैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। थैंक यू।